पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नेक्स्ट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड कह रहा है वर्ब वह शब्द है दैट टेल्स समथिंग टू डू और टू बी अबाउट ए पर्सन और थिंग। कहने का मतलब जो शब्द है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में किसी कार्य का होना माने कार्य करना या कार्य का होना बताए तो ऐसे स्थान पे वर्ब का कार्य होता है। हम लोग जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ब में कहीं भी होता है, कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा करते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि वास्तविकता में वास्तव में वर्ब है कौन सा, कैसा है। तो आप साधारण वे में वर्ब जो समझाने चल रहे हैं आपको, जैसे आपका काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब अर्थात क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार में जैसे इधर आपका पहला ट्रांसिटिव वर्ब, आपका है ट्रांसिटिव वर्ब, और उसके बाद दूसरा है इन ट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा आपका है लिंकिंग वर्ब, चौथा आपका है ऑक्सिलियरी वर्ब, AUX, तीसरा आपका है ऑक्सिलियरी वर्ब, LIARY ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब माने क्या होता है बेटा पार्टी? ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। और इनट्रांसिटिव वर्ब माने क्या होता है? अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब माने होता है संयोजक क्रिया। ऑक्सिलियरी वर्ब माने होता है आपका सहायक क्रिया। ये आपके वर्ब है। अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे वर्ब, इसके अलावा भी फ्रेजल वर्ब है, और उसके बाद आपका इन वर्बों में भी 3 वर्ब किसी और के रूप हैं जो आपको बृहद रूप से और बहुत हाई पावर में जब जाएंगे आप क्लास वगैरह जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। लेकिन जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब की बातें होती है, वर्ब यहीं पे है। आप बेटा लोग इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ब है इससे आप हिंदी भी सीख लो, क्योंकि हिंदी में भी आपके आता है। कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सबके लिए है, जो भी हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको सेंटेंस पढ़ना है। अगर कोई टेंस पढ़ना है या सेंटेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ेंगे बिना सेंटेंस का टेंस तो होता नहीं है। अब सेंटेंस में भी वर्ब कौन है, कितने वर्ब है, कौन कौन वर्ब है, इसके बारे में जानना जरूरी होता है। और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ आज सीखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब सकर्म, जो कर्म के सहित हो, अर्थात जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, वहां पे सकर्मक क्रिया होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसके लिए हम लिख रहे हैं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
अब आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसमें क्वेश्चन जो सकारात्मक अकारात्मक के लिए आता है, दो प्रश्न किया जाता है, क्या और किससे। यदि इन दो शब्दों से आपको वर्ग माने वाक्य में उत्तर मिल रहा है तो आप जानिए सकर्म है, अर्थात कर्म सहित है। अगर उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब वहां कर्म नहीं है। जैसे क्या खेलता है, वर्ब के साथ बात किया, क्या खेलता है, तो मालूम हुआ क्रिकेट खेलता है, अर्थात क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, और जबकि प्ले आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अर्थात यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया। ये वर्ब भी किस प्रकार का वर्ब है, ये मेन वर्ब है आपका। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब। जब आप टेंस पढ़ते हैं तो कहा जाता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAIS, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। इसको मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। जैसे यहीं पे आपका है कि he abused him, अब अपने से ले रहे हैं वाक्य। अब abused कह रहा है, अब यहाँ पे किसको गाली दी, हिम माने उसे, वह उसको क्या किया, गाली दिया, वह उसको गाली दिया। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे किसको में हिम आंसर आया, अर्थात हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया माने कर्म है। यहाँ पे क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट था, अर्थात कर्म था। लेकिन अब वाक्य ऐसे नहीं होते हैं जहाँ क्या और किससे कोई आंसर नहीं मिलता है। जहाँ पे क्या और किससे प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले उसे क्या कहते हैं बेटा लोग, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया माने इंट्रांसिटिव वर्ब बोला जाता है, सकर्मक क्रिया माने ट्रांसिटिव वर्ब बोला जाता है। अब जैसे he is weeping, क्या क्या, he is weeping, वह रो रहा है। अब वह रो रहा है, प्रश्न करो क्या रो रहा है। अब क्या क्या रो रहा है, रो रहा है, आंसर कुछ मिल पा रहा है, किसको रो रहा है, अर्थात कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। और जहां कोई उत्तर ना मिल पाए वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपका अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। जैसे वह हंसता है, अब वो हंसता है तो क्या हंसता है, अरे हंसता है, अब उसमें कोई आंसर तो मिल नहीं पा रहा है। करा वह रोता है, वह हंसता है, या वो रो रहा है, वह हंस रहा है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें कर्म की आवश्यकता बिना माने कर्म के बिना ही वाक्य पूर्ण हो जाता है। और वह वाक्य जो कर्म के बिना पूर्ण वाक्य न हो, वो उसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़े। तो वहां पे जैसे वह खेलता है, वह खेलता है में पूर्ण वाक्य का हो रहा है, सिर्फ आपका देते ही प्लेज। तो ही प्लेज अगर वहां पे कुछ नहीं दिया है, जैसे मात्र दिया है ही प्लेज, अब ही प्लेज दिया है, तो ये भी आपका क्या है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का मतलब इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे कि वह खेलता है, तो पूछा जाएगा ना क्या खेलता है, तो बोलेंगे भैया हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ कर दे ही वीप्स, अर्थात वह रोता है। अब वह रोता है, प्रश्न पूछेंगे वह क्या रोता है, तो कोई आंसर ना मिलेगा। वह किसको रोता है, कोई आंसर न मिलेगा। दोनों ने किसको और न क्या से प्रश्न करने पर किसी भी प्रकार का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया ही हो। आई प्ले माने मैं खेलता हूँ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वहाँ छिपा है, ऑब्जेक्ट वहाँ आसानी से भरा जा सकता है, ऑब्जेक्ट आके वाक्य को पूरा कर सकता है। आई प्ले माने मैं खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, मैं शतरंज खेलता हूँ, तो लिखूंगा आई प्ले चेस, चेस अपने से भर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका आई होप अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, आई मीन ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब आप समझ गए होंगे। अब मुख्य यहाँ पे आता है आपका बेटा लोग लिंकिंग वर्ब। जस्ट मिनट, चलो इसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है अभी। लिंकिंग वर्ब माने संयोजक क्रिया।
यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, जहां वर्ब टू बी जैसा व्यवहार हो, आई मीन बी जैसा व्यवहार हो, आई मीन इसके लिए आप अभी बता रहा हूं, इसके लिए जैसे इज, एम, आर, वाज, ये इसके लिए बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। इसका नीचे बताऊंगा, वाज, वेयर, और बहुत सारे वाक्य होते हैं, और बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे ग्रो, ग्रीव, एपियर, ये भी शब्द होते हैं जो आपका इन वाक्यों के अलावा भी वाक्य को पूरा कर देते हैं। लेकिन आप मुख्य बातें यहां पर ध्यान दीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, अर्थात दोनों में अंतर समझिए। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, कर्मक से कर्मक की बातें फिर से देखिए। अब इज, एम, आर, जैसे आपका आई एम ए टीचर, अब यहां पे कह रहा है एम, एम के बाद यहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट, दूसरे शब्दों में आप जानिए किसका व्यवहार जो होता है कॉम्प्लीमेंट में होता है। कॉम्प्लीमेंट माने कार्य को पूरा करने वाला। मैं हूं, क्या हूं? ए टीचर, एक टीचर हूं। यहाँ पे एम आपका क्या हो गया? एम आपका एक टीचर, अर्थात एम आपका लिंकिंग वर्ब माने आपका हो गया संयोजक क्रिया। लेकिन यहीं पे मैं कर दूं आई एम रीडिंग, रीडिंग ए बुक, तो एक तरीके से इसमें कई क्रियाएं आ गई। अब यहाँ पे आपका रीडिंग शब्द आया, पूछो क्या पढ़ रहा है, तो बोलेंगे बुक पढ़ रहा है, अर्थात एक तो आपका हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ है। दूसरे यहाँ इज एम आर दिख रहा है, इज एम आर के बाद जब मेन वर्ब आए, मेन वर्ब माने खाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, रोना, हंसना, ये सब आता है, प्ले, खेलना, तो आई मीन पूरे आप डायरेक्ट शब्दों में समझिए, जहां टेंस 12 होते हैं, जहां 12 टेंस जैसा व्यवहार होगा, तो ये आपका एम आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एम आपका लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग है, लेकिन ये वर्ब आपका ऑक्सिलियरी वर्ब है, ऑक्सिलियरी, ये आपका ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा। एम में दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। यहाँ पे एम आपका लिंकिंग वर्ब आ गया, लेकिन ये वर्ब आपका एम क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। हम लोग क्या बोल देते हैं, इज एम आर क्या है, बच्चे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वास्तव में हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में तो कोई शब्द है नहीं। हाँ, ऑक्सिलियरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं उसको, और जब सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं तो इस हिंदी को हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं और कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार से आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका जो ये पूरा आपका क्या हुआ बेटा, लोग अभी बताए थे ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब है ये एम, और ये एम आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये आपका लिंकिंग क्या है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है एम। दोनों एम में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखें, अब आगे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा और। अब यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब, आई होप लिंकिंग वर्ब आप समझ पाए होंगे। लिंकिंग वर्ब माने इज एम आर वाज वेयर, जो वर्ब टू बी के साथ आए, और यही वाक्य यदि टेंस में आ जाए, जैसे आई वाज, ही वाज ए किंग, और ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे वाज देखिए, ही वाज ए किंग, वह एक राजा था। यहाँ ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। यहाँ पे आपका मेन वर्ब आ गया राइटिंग, ये आपका वाज यहाँ पे आपका ये ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाएगा, और जबकि ये वाज आपका क्या कहलाएगा बेटा लोग, ये आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। आई होप आप लिंकिंग वर्ब और साथ ही साथ ऑक्सिलियरी वर्ब में डिफरेंस जान पाए होंगे।
ये सभी वाक्य ऐसे हैं, इज एम आर वाज वेयर, जो आपके लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं। आई मीन संयोजक क्रिया भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके क्या हो सकते हैं, संयोजक क्रिया माने लिंकिंग वर्ब और सहायक क्रिया माने हेल्पिंग वर्ब। अब इसी में आपको लेके चल रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब में दो प्रकार का होता है। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और एक होता है मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है बेटा लोग आप जान लीजिए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज और हैड, ये आपके क्या हैं? ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर आपका लिंकिंग वर्ब भी आता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें वर्ब टू भी, इज, एम, आर, वाज, वेयर वाला फॉर्मूला लगता है, मीन कॉम्प्लीमेंट होता है। जबकि ये ऑक्सिलरी वर्ब में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड ये टेंस में प्रयोग होते हैं। जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो आई हैव डन माई वर्क अर्थात ये टेंस में प्रयोग हुआ। कौन सा टेंस हुआ? आई हैव डन माई वर्क। आई मीन आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। पूरा टेंस आपको जब पढ़ाएंगे बहुत विधिवत पढ़ाएंगे और बहुत आराम से टेंस आएगा। टेंस है जो मैथमेटिक्स की तरह टेंस वगैरह पढ़ा जाता है और आराम से, जिससे दिमाग में सेविंग हो जाता है माइंड में आपके। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है जैसे शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मैं, आट टू, OUGHT, आट टू, ये आपके जो हैं ये सब के सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसीलिए टीचर बोलते हैं चलिए आज आप लोगों को टेंस में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टेंस पढ़ाते हैं। अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये सब के सब शैल, विल भी होता है उसमें। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट नहीं लिखे हैं, मस्ट भी आप समझ लो, MUST, मस्ट। इस तरीके से ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब माने ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में, बट हिंदी में क्या होता है? उसको सहायक क्रिया कहते हैं। ये टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होते हैं। इनके साथ में मेन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? जैसे वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर, तो वी आर, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे सम्मान करना, रेस्पेक्ट मेन वर्ब हो गया और ये आपके क्या हो गए? सब हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बेटा लोग कभी भी इसको हेल्पिंग वर्ब मत बोलना, इसको लिंकिंग वर्ब बोलना। जैसे आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए टीचर, ही वाज डॉक्टर, बात समझ में आई, वाज एन इंजीनियर। इस तरीके का जब आएगा तो आप जानिए कि वो आपका इज, एम, आर लिंकिंग वर्ब है, जबकि आई एम ए गुड बॉय ये आपका लिंकिंग वर्ब है, जबकि आई एम राइटिंग ए लेटर ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। इज यहाँ पे एक स्थान पे लिंकिंग वर्ब और दूसरे स्थान पे ऑक्सिलरी वर्ब जैसा बिहेव कर रहा है। आपके बिना वर्ब का आप जानिए टेंस पढ़ रहे हैं, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के यदि आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आगे चल के आप वर्ब पढ़ेंगे ना, तो वर्ब के अंतर्गत आप फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब ऐसे आएंगे जो आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी ब्रीफ चीजें दिया रहेगा। लेकिन आपको यदि प्राथमिक चीजें नहीं आ रहा है तो आप टेंस नहीं पढ़ पाएंगे। टेंस में कितनी ही बातों की बात किया जाता है और टेंस का जब हाई पावर जाता है तब आपको मालूम है कि आपका क्या साइंटिफिक बोर्ड पढ़ाते हैं और क्लास पढ़ाते हैं और बहुत सारे यूज हैं जिसमें आपको पढ़ना है। लेकिन बेटा पार्टी
आई होप कितनी बातें आप अवश्य तैयार कर लेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और जो बच्चा अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में तैयार कर लिया, जान लीजिए बहुत अच्छा है। अभी फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसिटिव वर्ब माने सकर्मक, जहां कर्म हो। हिंदी में समझिए, मैं खेलता हूं। अब मैं खेलता हूं में यहाँ दो वाक्यों में तो कर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रश्न क्या और किससे किया जाएगा। अब क्या और किससे, जिसमें प्रश्न मिल गया, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। हिंदी आप मैं खेलता हूं माने आई प्ले। अब पूछ लिया जाए कि क्या खेलता हूं, तो कुछ तो खेलता हूं ना, खेलने वाला कुछ खेलता है। हम हॉकी खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, बहुत सारे हैं। अर्थात यहाँ क्या और किससे करने पे हमको आंसर मिला। अब दूसरे में क्या कर रहा है, वह रोता है। क्या रोता है, अब बोलो क्या मिलेगा उसमें। रोने का भी कोई सिस्टम होता है क्या, नहीं ना। अर्थात आपका जिस वाक्य में कर्म के बिना ही वाक्य पूरा हो जाए, जैसे वह रोता है कार्य पूरा हो गया उसका, लेकिन वह खेलता है कार्य पूरा नहीं हुआ, निश्चित ही कुछ खेल रहा है अभी। वह उड़ाता है, क्या उड़ाता है, अरे निश्चित ही पतंग उड़ाता होगा, उड़ाने के लिए पतंग बना है। तो अर्थात यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया है, आई मीन ट्रांसिटिव वर्ब है। और जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट विहीन है, आई मीन ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे आपका क्या होगा बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया। और आपका लिंकिंग वर्ब और आपका ऑक्सिलरी वर्ब में समानता है, दोनों में दोनों चीजें हैं। कब लिंकिंग होगा, कब ऑक्सिलरी होगा। ऑक्सिलरी में भी कौन सा ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी होगा, वो जो ईज एम आर वाज वेयर होगा, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। और जबकि इसको ईज एम आर वाज वेयर को क्या बोलेंगे, लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग माने संयोजक, संयोजक माने दो वाक्यों को जोड़ने वाला, संयोजक जिसको कहते हैं। अब जैसे आई गुड बॉय, अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला, अगर इज लगाएंगे, करा आई माने मैं, अब फिर करा गुड बॉय, अभी मुझसे जुड़ा थोड़ी है। जैसे ही कह दिया एम, तो जोड़ दिया उसने, आई एम गुड बॉय, मैं हूं अच्छा लड़का, वो अच्छे लड़के की मुझसे बात मुझसे जोड़ दिया। और सिर्फ कह दिया आई और गुड बॉय, तो गुड बॉय कोई भी हो सकता है, माने मैं हो सकता हूं। अर्थात जोड़ने के लिए संयोजक क्रिया कौन है, संयोजक क्रिया माने लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब माने आई के साथ एम का प्रयोग। इस प्रकार से आई होप आपको आज वर्ब समझाने का प्रयत्न किए। आपको हमने नाउन बहुत फैंटास्टिक तरीके से पढ़ाया, और आपका एडजेक्टिव आपको पढ़ाए, प्रोनाउन पढ़ाए, आज आपको वर्ब पढ़ाए। वर्ब के बाद आपका एडवर्ब की बारी आएगी। एडवर्ब भी अच्छा, ये जो है ना बेटा लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप जब पढ़ोगे ना तो बड़ा आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब हम टेंस को केयर नहीं कर पाते हैं और टेंस को जानते हुए भी ये नहीं जान पाते, सबको एक ही धुन में बताते हैं। पूछे ना आई एम गुड बॉय, नहीं आई एम का आई कैन वर्ब, चलिए तो काम हो गया। कोई अगर पूछा कौन वर्ब, कहती हेल्पिंग वर्ब, सबको हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। कभी भी कोई बच्चा जान ही नहीं पाया कि आई एम हेल्पिंग वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है। और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद कम से कम अशुद्ध उच्चारण ना करेंगे, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो वेरी वेरी फैंटास्टिक तरीके से एकदम समझ रहे हो क्या होगा ना। तो यदि आपको वीडियो बेटा लोग पसंद आ रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। अभी सुविधाएं थोड़ा कम हैं, लेकिन आपको स्केच के माध्यम से अच्छे से पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी दे पाएँ, इसके लिए चैनल को आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजिए, शेयर करिए, जिससे चैनल का ग्रोथ हो और थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी खरीद पाएँ और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाएँ। धन्यवाद।